अम, आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे आंकड़े पर बात करने वाले हैं जो सुनने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब सोच के देखिए, एक टूर्नामेंट में टोटल 257 एथलीट्स आते हैं और एक अकेला देश 208 मेडल ले जाता है। हाँ, 75 गोल्ड, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज। ये आंकड़े वाकई में थोड़े चौंकाने वाले तो हैं। वही तो। मुझे तो लगा कि शायद कोई गणितीय गड़बड़ी है वहां पर, या फिर हमारे एथलीट्स अचानक से सुपर ह्यूमंस बन गए। बिल्कुल नहीं। लेकिन देखिए, जब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर जो देश था, रूस, उसके पास सिर्फ 35 मेडल हैं और बोस्निया के पास सिर्फ 3, तो थोड़ा शक तो होता ही है कि आखिर चल क्या रहा था ग्राउंड पर। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाली स्टेडियम में दौड़कर मेडल पहन रहा हो। अगर सामने कोई टक्कर ही नहीं थी, तो क्या इन पदकों का कोई सच में कोई मतलब भी है या नहीं? टेक्स्ट ठीक से समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 भारत के अपने घर में था। अच्छा, तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था इसलिए? एकदम सही। तो होस्ट होने के नाते उनका टीम सबसे बड़ा था वहां। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मिडिल ईस्ट में उस वक्त यात्रा से जुड़ी कुछ बाधाएं चल रही थीं। उन पाबंदियों की वजह से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स दिल्ली पहुंच ही नहीं पाए। समझ गया। विदेशी खिलाड़ी कम थे तो उसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा हल्का हो गया था। हाँ, जिसकी वजह से जो बाहरी चुनौती थी वो काफी कम हो गई थी वहां पर। पर एक बात बताइए, ट्रैक इवेंट्स और मेंस शॉटपुट में भारत ने जो क्लीन स्वीप किया है, जहां पोडियम पर तीनों लोग हमारे ही थे, उसे हम आखिर कैसे देखें? क्या ये सिर्फ सामने वालों की गैरमौजूदगी का नतीजा था? हाँ, यहीं पर तो मुद्दा थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है। अगर हम उन आंकड़ों को ध्यान से देखें ना, तो ये सिर्फ इस वजह से नहीं था कि सामने खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। जैसे अगर हम मेंस शॉट पुट की F57 या F सेंटर्स कैटेगरी का ही उदाहरण ले लें। एक सेकंड रुकिए। जो श्रोता इस सबसे अनजान हैं, उन्हें मैं थोड़ा बता दूं कि पैरा स्पोर्ट्स में ये F57 या F सेंटिस कोड्स आखिर होते क्या हैं। हाँ, बिल्कुल बताइए। तो असल में ये कोड्स एथलीट्स की शारीरिक क्षमता और उनकी स्थिति के हिसाब से उनकी कैटेगरी तय करते हैं, ताकि मुकाबला एकदम बराबरी का हो सके। बिल्कुल सही कहा। तो मैं बता रही थी कि भले वहाँ भीड़ कम थी, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खिलाड़ियों ने अपनी क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता किया। जैसे भारतीय सेना के शुभम जोयाल का ही केस देख लीजिए आप। हाँ, उन्होंने तो F57 शॉटपुट में शायद 14.45 मीटर का थ्रो करके गोल्ड जीता था ना? हाँ, वही। और सबसे खास बात यह है कि ये उनका अपना पर्सनल बेस्ट है। उन्होंने 2025 के वर्ल्ड चैंपियनशिप वाले अपने ही रिकॉर्ड को 0.73 मीटर से बेहतर किया है, जो दिखाता है कि क्वालिटी कितनी हाई थी वहां पे। अरे वाह! इसका मतलब तो ये हुआ कि असली रेस दूसरी टीमों के साथ नहीं, बल्कि अपनी खुद की स्टॉपवॉच और मेजरिंग टेप के साथ हो रही थी। एकदम। ये तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जब सामने कोई बड़ी चुनौती ना हो, तो खुद को मोटिवेट रखना ना सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, और यही एक सच्चे चैंपियन की पहचान भी होती है। प्रीति पाल को ही देख लीजिए, जिन्होंने 2 बार पैरालंपिक ब्रॉन्ज जीता है। उन्होंने भी यही किया। हाँ हाँ, उन्होंने भी तो वुमेन्स की 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में गोल्ड जीता ना। 200 मीटर में तो उनकी टाइमिंग भी शायद 30.26 सेकंड के आसपास थी जी। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, ट्रैक इवेंट्स में मनोज कुमार साबापथी ने 800 मीटर को 1 मिनट 57.41 सेकंड में पूरा किया और राकेश भाई भट्ट ने 200 मीटर में 25.20 सेकंड की बेहतरीन टाइमिंग दी। मतलब ये जो नंबर्स थे वो ऐसे ही नहीं आए, ये सब फिगर्स साफ दिखा रहे थे कि अपने एथलीट्स अपनी स्पीड और टेक्निक को लगातार अगले स्टार पर लेके जा रहे थे। सही समझे आप। तो आखिर में ये ग्रैंड प्रिक्स सिर्फ जीतने या मेडल गिनने के बारे में नहीं थी, बल्कि खुद को आजमाने और तराशने के बारे में थी। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा इस साल के आखिर में आने वाले एशियन पैरा गेम्स में दिखने वाला है। ओह अच्छा, तो मतलब ये नई दिल्ली वाला इवेंट आगे के लिए एक तैयारी जैसा था। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक आम इवेंट नहीं था, बल्कि जापान में होने वाले उन एशियन गेम्स के लिए एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन और क्लासिफिकेशन मंच था। खिलाड़ियों को अपनी कैटेगरी पक्की करने और वहाँ का टिकट लेने का ये सुनहरा मौका मिला, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से भुनाया। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। तो भले ही यहाँ दुनिया के सबसे बड़े नाम मौजूद नहीं थे, पर हमारे एथलीट्स ने जो ये अपना पर्सनल बेस्ट दिया है वो एकदम असली है। और इसी से एक बड़ा सवाल सबके जहन में आता है। वो क्या? यही
कि जब भारतीय पैरा एथलीट्स बिना किसी बाहरी दबाव के अपने ही डोमेस्टिक ग्राउंड पर इस तरह से लगातार अपने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। जब वो जापान में पूरी दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स के सामने खड़े होंगे, तो क्या यही आत्मविश्वास और खुद से जीतने की आदत उन्हें वहां पर अचूक बना देगी? लोगों के लिए ये सोचने का और ध्यान रखने का एक जरूरी मुद्दा है।